सुप्रभात बच्चों, कक्षा 4 के पहला विषय कविता मेरा भारत देश। इस कविता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने हमारे भारत कैसे महान है और अपना देश को कैसे महान करके लिखे हैं, आज ये कविता में खूब सुंदर भाव में लिखे हैं। अपने देश को महानता के बारे में बताए हैं। ठीक है, पेज 3 नंबर देखो, विषय मेरा भारत देश। पेज नंबर 3 देखो, आंख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगावे गिनूं। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा वर दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी पलता हूँ, मैं पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। बहुत सुंदर भावे कवि भवानी प्रसाद ने मातृभूमि का प्यार, अपना देश को कितना प्यार किए हैं, इसी से पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे दुनिया में जितने सारे देश हैं, सबसे महान हमारा भारत देश है। जिस देश में विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और सब इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कवि ने लिखे हैं, आंख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता है। हे प्रभु, जिस भारत ने मुझे जन्म दिया है, मैं इसीलिए यहाँ पे जन्म लेकर मैं धन्य हो गया हूँ। मुझे प्रभु इतना आशीर्वाद दो कि दोबारा जन्म लूं तो इस भारतवर्ष में ही जन्म लूं। ऐसा जो मुझे ये भारतवर्ष में हमें जन्म दिया है, ये उपकार आप कभी नहीं भूल पाऊं। मैं अपना हृदय से, अपना मन से कहता हूं। ठीक है, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा बनूं। सगा का मतलब क्या होता है? सगा का मतलब एक परिवार के। यहाँ पे कवि लिखे हैं, मेरी मातृभूमि है भारत, मेरा मातृभूमि का नाम है भारत। मैं जिस देश में जन्म लिया है, मैं भारत के योग्य बनूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु, मैं जैसे ये भारत माता का एक योग्य संतान बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा बनूं। ये भारतवर्ष में जितने सारे पशु पक्षी, जितने सारे लोग होते हैं, जैसे मुझे ऐसा कर दो जैसे मेरा अपने एक परिवार के हैं, जैसे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर हंस खुशी में रहते हैं, ठीक उसी तरह पशु पक्षी मानव के साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहना, ये आशीर्वाद दो। मैं सबको जैसे एक परिवार के साथ रहता हूँ, उसी तरह सारे के सारे जीव जंतु के साथ भी ऐसा रहूं और किसी का मन में भी दुख नहीं पहुंचाऊं। इसका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा वर दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। बापू किसे कहते हैं जानते हो? बापू हमारा गांधी जी को कहते हैं, जिसका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो
हमारा देश को अंग्रेजों से स्वाधीनता प्राप्त किए हैं अहिंसा नीति से। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं बापू जी का, गांधी जी का जो सपना था, वो सपना को मैं पूरा करूंगा, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, ऐसा मुझे ताकत दो, ऐसा मुझे शक्ति दो कि मैं बापू जी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, उनका जो सपना था उसे पूरा करके दिखाऊंगा। उनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। ये भारतवर्ष में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे पशु पक्षी हैं, सबका दुख को मैं अपना दुख मानूं और सबका सुख को सुख मानूं, यही मुझे आशीर्वाद दो। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। जिस भारतवर्ष में मुझे जन्म दिया है, ये जल, ये पवन, ये अन्न, ये माटी में मैं रहता हूँ, ये जो दिया है हमें, इसीलिए मैं आपके पास ऋणी हूँ, मुझे आशीर्वाद कीजिए। हमारा ये भारत में जितने सारे लोग हैं, सबको एक परिवार के जैसे चलना है, ये मुझे आशीर्वाद दें। इसी से क्या सीखा मिला? ये हमारा भारत देश सबसे महान है। ठीक है, तो देखो कितने शब्दार्थ हैं जो तुम्हें अपना कॉपी में लिखना है और हर पल पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, इस मातृभूमि का मतलब जन्मभूमि, बल, ताकत या शक्ति, योग्य, लायक, पशु, जानवर, प्रभु, ईश्वर, पवन, हवा, माटी, मिट्टी, सगा, एक परिवार के लोगों को कहते हैं। ठीक है, अन्न, अनाज, उपकार, भलाई या सहयोग, प्रकृति, कुदरत। अच्छा बच्चों, मेरे साथ ये जो शब्द दिया है उच्चारण मेरे साथ करो। ठीक है, जैसे मातृभूमि, प्रकृति, प्रभु, योग्य, अन्न और पुरुष। ठीक है, ये सब अपना घर में फिर से पढ़ेंगे और कॉपी में लिखोगे। आज इतना सुंदर कविता कवि भवन प्रहलाद मिश्र ने लिखा है, उसे देखकर हमें ये लगता है ये कितना देश प्रेमी भक्त है। ठीक है, हे प्रभु हमें ऐसा बहुत बड़ा देश प्रेमी बना दे। ठीक है, आज मैं कितना प्रश्न पूछूं, ध्यान से सुनो। प्रभु ने हम पर क्या उपकार किया है? प्रभु ने हम पर क्या उपकार किया है? हमें भारत में जन्म देकर प्रभु ने हम पर उपकार किया है। ठीक है, और दूसरा क्या प्रश्न है? कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहते हैं? कवि जन्मभूमि की कुदरती पुरुष, पशु, पक्षी सबको अपना सगा मानना चाहता है। ठीक है, थैंक यू।